हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं मार्केट ब्रेड्थ के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से मार्केट ब्रेड्थ का करंट सिनेरियो को समझे तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे मार्केट बॉटम वाला वेबिनार की वीडियो को ज़रूर देखिए। हमने पूरा का पूरा वेबिनार यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। राइट, आज की वीडियो में हम लोग मार्केट ब्रेड्थ को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्टर हीट मैप का चार्ट लगाया हुआ है। इस सेक्टर हीट मैप में 27 सेक्टर्स है एंड क्रॉस 15 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे। और ये डेटा है ROC 5 मंथ्स के बेसिस पे। ROC 5 मंथ्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 मंथ्स, मतलब पिछले 5 महीनों में कितना चेंज हुआ है। अगर आपको एग्जांपल लेके बताओ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम इन कर रहा हूँ। मेटल्स एंड माइनिंग्स में -29% इसका चेंज आया था फेब्रुवरी 2025 में। मतलब ऑन एन एवरेज मेटल्स एंड माइनिंग के जो स्टॉक्स थे वो फेब्रुवरी में -29% का चेंज उनमें दिखाई दिया था। राइट, तो इस तरीके से आप ब्रेड को इस तरीके से देख सकते हो। ये थोड़ा अलग एंगल है, आप बोल सकते हो। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने RSI एंड ADX के बारे में भी देखा था, किस तरीके से RSI एंड ADX को कंबाइन करके भी आप ब्रेड को देख सकते हो। और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ROC 5 मंथ्स का लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बेसिस पे अरेंजमेंट करके देखा था कि किस तरीके से ब्रेड में रिकवरी आई थी। फिर रिकवरी में टॉप किया था जुलाई में, फिर उसके बाद फिर से एक डिक्लाइन हमें दिखाई दिया। तो उसी का थोड़ा फाइनर वर्जन हम देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज भी हम लोग मार्केट ब्रेथ को देख सकते हैं। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मई 2025 में रिकवरी हमें हमें दिखाई दी थी और जुलाई में टॉप लगा था रिकवरी का। उसके बाद फिर से मार्केट ब्रेथ कम होती हुई दिखाई दी। तो अगर आप सिर्फ इंडेक्स के लेवल पे देखोगे तो अगर आप जुलाई में देखोगे तो मार्केट काफ़ी हद तक अच्छा था। और अगस्त और सितंबर में भी मार्केट इंडेक्स लेवल पे अच्छा दिख रहा था, बट स्टॉक्स लेवल का क्या। तो ये ब्रेड जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग एक कंफर्मेशन हमें ये मिलता है कि मार्केट में इंडेक्स लेवल पे तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक लेवल का क्या। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ ये जो कलर है, डार्क कलर है, वो यहाँ पे लाइट होता हुआ हमें दिखाई दिया। फिर सितंबर में और कंफर्मेशन आए। सिर्फ 2-3 सेक्टर ऐसे थे जो कंटिन्यूड मोमेंटम में थे। यहाँ पे जनरल इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो +17 है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन +14 और उसके बाद ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स +20 है। राइट, अगर आप गौर से देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स लगातार मोमेंटम में थे रिकवरी के बाद। मतलब जुलाई में जो रिकवरी आई उसके बाद लगातार यहाँ तक, मतलब दिसंबर 2025 तक मोमेंटम में थे, हालांकि कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। राइट, अगर आप दूसरा सेक्टर देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी हद तक स्टेबल मोमेंटम में थे। मतलब जो गिरने की जो स्ट्रेंथ थी उनमें कम थी, हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरे थे। आप यहाँ पे जो नंबर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है उसका मतलब ही ये है कि स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है वो डिक्लाइनिंग मोड में आ चुके हैं, लेकिन उतनी गिरावट नहीं दिखाई दी है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन तो जनवरी में काफ़ी हद तक, जनवरी 2026 में ये एक ही ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में था। राइट, अगर आप मार्च के मंथ में देखिए तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो पॉजिटिव में है। हालांकि सभी लोगों यही क्लेम कर रहे हैं कि मार्च में मार्केट गिरा। इस चार्ट को देखकर आपको लग रहा है कि मार्च में मार्केट गिरा? मार्केट तो काफ़ी पहले से ही गिरने लगा था। राइट, इवन अगर आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन हो तो हम लोगों ने अराउंड नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 में एक्सप्लिसिटली सिग्नल दिया था कि इक्विटी का एक्सपोजर कम करना चाहिए इस वक्त में। अभी भी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देखोगे तो वो नोट आपको मिल जाएगी, जहाँ पे हम लोगों ने नवंबर में बताया था कि अभी मार्केट ब्रेथ इतनी अच्छी नहीं है तो एग्रेसिवली इक्विटी में अप्रोच करना सही नहीं रहेगा। राइट, हमें पता नहीं था कि दिसंबर दिसंबर 2025 में क्या हुआ, क्या होने वाला है। बट नवंबर 2025 में हमको एक, हम लोग, हमारा जो मनी एलोकेशन मॉडल है, हमारे जो इंडिकेटर्स है, हमारे जो मॉडल्स है, उनसे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम करना चाहिए। राइट, और दूसरी बात, एग्रेसिवली इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, मतलब सिलेक्टिव इक्विटी बाइंग करनी चाहिए। ये हमारा इस वक्त स्टांस था। फिर आगे दिसंबर आया। दिसंबर में भी हम लोगों ने -10% का एक्सपोजर लूज़ करने का सिग्नल दिया था। फिर जनवरी में भी और कन्फर्मेशन आया। फरवरी में और धीरे धीरे हमको कन्फर्म होता गया कि नहीं, ब्रेथ और गिरती जा रही है। मार्च का पूरा महीना, अगर आपको पता नहीं होगा तो कोविड-19 के बाद मार्च 2026 पूरा मंथ, ये सेकंड लार्जेस्ट सिंगल मंथ फॉल है इंडियन इक्विटी में। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो मार्च 2020 मार्च 2020 में मार्केट जो गिरा था उसके बाद का सबसे बड़ा फॉल मार्च 2026 में मिला, हमें दिखाई दिया। तो ये शार्प डिक्लाइंस जो मार्च 2026 में आई, वो क्या हम लोग पहले से ही देख सकते थे?
राइट। हमें पता नहीं था कि मार्च में किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, बट हम लोग कॉशियस हो सकते थे, राइट। बॉस इन्वेस्टर तो कॉशियस था, क्यों? क्योंकि हम लोग को नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स ही चीज़ें दिख रही थी कि मार्केट ब्रेड्थ अभी अच्छी खासी नहीं है। तो जब मार्केट ब्रेड्थ इतनी अच्छी खासी नहीं होती, तो एग्रेसिव इक्विटी बाइंग करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो कि नहीं, अभी दिसंबर इतना है तो जनवरी तो पॉजिटिव जाएगा, जनवरी में इतना गिरा है तो फरवरी पॉजिटिव जाएगा। तो ये सिर्फ अजम्पशंस है, इसके पीछे कोई डेटा नहीं है। तो जब तक मार्केट एक सर्टन बाउंड्री पे नहीं आ जाता, तब तक डिसीजन लेना अजम्पशन पे खेलने जैसा है, राइट। तो फिलहाल के सिचुएशन में मैंने जैसे कि आपको कहा कि हम लोगों ने 23 मार्च को हमारे सारे पोर्टफोलियो रीबैलेंस किए हैं, तो उसकी रीजनिंग पूरी की पूरी उस वेबिनार में हम लोगों ने बताई थी। वो वेबिनार का वीडियो पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो। मार्केट बॉटम उसका टाइटल है, आप देख सकते हो। उस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट ब्रेथ के सिग्नल्स को टैप किया हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ 15 मंथ्स हम लोग पिछले साल जनवरी 2025 से ही मार्केट में मार्केट को देख रहे थे कि किस तरीके से मार्केट अभी फ़िलहाल एक कंडीशन में नहीं है जहाँ पे आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। सिलेक्टिव स्टॉक्स पिकिंग डेफिनेटली काम करी थी फाइनेंशियल सर्विसेज में या फिर कमोडिटीज़ में। जो सिलेक्टिव बाइंग जिन लोगों ने की है, उन लोगों के पोर्टफोलियोज काफ़ी हद तक ऊपर गए थे। बट अगेन, एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बाइंग करना होता है, राइट। फिलहाल तो ब्रेथ इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो इस समय में एक थॉट तो आता है कि अभी इक्विटीज़ अगर हमें देखनी है तो किस तरीके से, कौन से स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा वन ऑफ द वे टू सी स्टॉक्स, राइट। तो अगर ये इसलिए मैंने ये सेक्टर हीट मैप आपको दिखाया है कि आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से मार्केट ब्रेथ क्या ओवरव्यू रहा है अक्रॉस 15 मंथ्स, और दूसरी बात, फिलहाल के कंडीशंस में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमको वॉच लिस्ट में रखने चाहिए, राइट। अगेन, नो काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, डिस्क्लेमर्स आर ऑलवेज देयर, बट हमारा काम है कि हम लोग पैटर्न्स को देखें, राइट। तो पैटर्न्स ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हो फरवरी 2025 में जो मार्केट गिरा था, तो उसमें काफ़ी हद तक स्टॉक्स लोगों को अच्छे प्राइस में मिले थे, तो उन लोगों ने 2-3 महीने की अच्छी रैली उनमें एक्वायर कर ली। तो अभी के कंडीशंस में अगर हम लोग दो तरीके से इन स्टॉक्स को देखें, दो तरीके से मतलब, अगर मैं अगर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्च 2026 में काफ़ी हद तक स्टॉक्स गिर चुके हैं, काफ़ी हद तक सेक्टर्स बीटन डाउन है, तो क्या हम लोग मोस्ट बीटन सेक्टर के स्टॉक्स को देखें, नंबर वन। दूसरा थॉट ये है कि हम लोग मोस्ट स्टेबल सेक्टर के स्टॉक्स को देखें, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले आते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटा हुआ है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप मार्केट को अप्रोच कर सकते हो स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ये कोई एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क नहीं है, आप हर एक का अपना अपना फ्रेमवर्क होता है, लेकिन फिलहाल के कंडीशंस में मार्केट एक बॉटम पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो इस समय हम लोग मोस्ट बिटन सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख सकते हैं या फिर उनकी एक वॉच लिस्ट तो बना सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले मंथ्स में वो बिहेव कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ जस्ट मेकिंग अ वॉच लिस्ट, तो पहला मुद्दे पे आते हैं कि सबसे ज़्यादा सेक्टर्स कौन से गिरे। उन गिरे हुए सेक्टर्स के स्टॉक्स को हम ज़रा ध्यान देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च मंथ में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है -28% के तीन सेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है होटल्स एंड टूरिज्म, फिर यहाँ पे है पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद है रियल इस्टेट, राइट। हालांकि ये दो सेक्टर्स भी, रिटेलर्स एंड टेक्नोलॉजी भी -27% गिरे चुके हैं, तो इन्हें भी हम देख सकते हैं। तो चलिए टेक्नोलॉजी एज ए सेक्टर को हम देखते हैं। सबसे फेवरेट स्टॉक तो आपको पता ही होगा टेक्नोलॉजी में सबका कौन सा है, टीसीएस। देखिए, मैंने ये स्क्रीनर डॉट इन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज का एक लिस्ट निकाली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टीसीएस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो टीसीएस की फ़िलहाल की कंडीशन। टीसीएस का पी अगर हम देखें तो उसके एवरेज 5 साल का जो एवरेज पी है वो 30 है, और अभी उसका 16 चल रहा है, 15 to 16 उसका पीए चल रहा है। तो काफ़ी हद तक ये स्टॉक गिर चुका है। अगर हम टेक्निकल पे उसे देखें तो देखिए, ये स्टॉक ने अगस्त 2024 में अपना टॉप बनाया था, और अराउंड इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 4300 ऑलमोस्ट। उसके बाद सितंबर से मार्केट करेक्ट करना शुरू हुआ, हमें पता है सितंबर 2024 से ब्रॉडर लेवल पे सारे ही इंडाइसेस और सारे ही थीम्स गिरने लगे थे, तो आईटी भी उनमें था। तो आप देख सकते हो फिलहाल की कंडीशन में फरवरी जो मंथ था वो पूरे के पूरे आईटी थीम को बहुत बुरी तरीके से नीचे लेके आया, एंड सब्सिक्वेंटली मार्च मंथ भी ऐसा रहा जहाँ पे स्टॉक्स ज़्यादा गिरे, राइट। तो यहाँ पे ये स्टॉक
अगर मैं उसके ऑल टाइम हाई से देखूँ तो उसके ऑल टाइम हाई से 44% नीचे है, राइट। अगर हम लोग मार्च का मंथ ना पकड़े तो ये स्टॉक अराउंड 39% उसके ऑल टाइम हाई के नीचे है। तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड टेरिटरी में घूम रहा है। अब ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगेन, ये ऑल टुगेदर इज डिफरेंट थॉट। यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स देखने की कोशिश करें, राइट। जिस तरीके से लास्ट मंथ, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने मार्च 2025, राइट, हम लोग मार्च 2025 देखेंगे। जैन मार्च 2025, तो मार्च 2025 के मुकाबले कोई मूवमेंट टीसीएस में नहीं दिखाई दी। काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, हम सबको पता है। इतनी एग्रेसिव, बहुत स्टेबल स्टॉक माना जाता है टीसीएस। तो हालांकि ये जो गिरावट इतनी एग्रेसिव हुई है, ये काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हुई है। ये जो आप देख सकते हो, ये जो अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आया था, ये अराउंड अक्टूबर टू जनवरी में आया था। ये इसका रीज़न ये थी कि डॉलर उस समय स्ट्रेंथन हो रहा था, उसके कारण ये मूवमेंट आया था। फिर अगेन यहाँ पे जो एआई की न्यूज़ आई, एंथ्रोपिक जो न्यूज़ थी, और उसके कारण और भी दो तीन रीज़न थे, उसके कारण पूरा का पूरा थीम ही नीचे गिरा था। उसके कारण टीसीएस में भी हेवी सेलिंग हमें दिखाई दी। तो देखने की बात ये आती कि जो मोस्ट बीटन, अगर हम यहाँ पे देखें, मोस्ट बीटन सेक्टर टेक्नोलॉजी है, तो मोस्ट बीटन सेक्टर में अगर हम स्टॉक्स को देखें तो हम टीसीएस स्टॉक्स पे आए। आप उसी तरीके से अलग अलग स्टॉक्स भी देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने एल एन टी माइंट्री भी देखा, तो एल एन टी भी काफ़ी हद तक गिरा है, आप देख सकते हो। एल एन टी ने 6400 का टॉप बनाया था 19 जनवरी 2026 को। उसके बाद स्टॉक्स आज 4000 पे ट्रेड कर रहा है, 4200 पे। तो आप इस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। इस तरीके से, मतलब हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले देखा कि कौन सी सेक्टर सबसे ज़्यादा गिर चुका है। तो हम लोग को समझ आया कि आईटी स्टॉक, टेक्नोलॉजी के स्टॉक सारे के सारे गिरे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में हम कौन सा स्टॉक है, हम जिसको हम अ, देख सकते हैं एज अ वॉच लिस्ट, राइट। तो हम लोगों ने टीसीएस एज एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे। उसी तरीके से हम अ, दूसरा इंडस्ट्री, अगर हम लोग रियल इस्टेट देखें, तो रियल इस्टेट में मुझे याद है, रियल इस्टेट में हम यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है ये। हम लोग रियल इस्टेट में डीएलएफ, मुझे याद है कि डीएलएफ सबसे ज़्यादा गिर चुका है। तो हम लोग एक बार डीएलएफ को देखते हैं। डीएलएफ, हाँ देखिए, डीएलएफ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड टेरिटरी में है कंपेयर टू फरवरी 2025। उससे भी ज़्यादा ओवर सोल्ड टेरिटरी में है अभी डीएलएफ, राइट। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। और एक हम लोग अगर सेक्टर हम लोग अगर ले, तो होटल्स एंड टूरिज्म हमें दिखाई दे रहा है -27%। तो होटल्स एंड टूरिज्म में हमारा जो स्टॉक आता है, आप देख सकते हो होटल्स एंड टूरिज्म में कौन सा स्टॉक आता है, इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स को हम लोग देखें तो इंडियन होटल्स भी काफ़ी हद तक गिर चुका है। ठीक है, ये पीक अगर आप इतना अच्छा नहीं है, तो इंडियन होटल्स को अगर मैं देखूँ, इंडियन होटल्स, देखिए, इंडियन होटल्स भी काफ़ी हद तक गिर चुका है। 860 का अराउंड टॉप दिया था, और उसके बाद 30% का डाउन है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना सकते हो आपके लिए। अगेन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इंडियन होटल्स या फिर टीसीएस जैसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, आगे जाके बढ़ जाएंगे। अगेन, स्टॉक्स का मूवमेंट्स हाईली वॉलेटाइल रहता है। इक्विटी इटसेल्फ मार्केट, इक्विटी एज अ एसेट बहुत रिस्की और वॉलेटाइल रहता है, भले आप कितना भी लार्ज कैप स्टॉक ले, राइट। और दूसरा तरीका हमारा जो ये था स्टॉक्स देखने का, जो है कि कम से कम जो सेक्टर गिरा है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इतने नहीं गिरे हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन से स्टॉक्स आते हैं, सारे बैंक्स आते हैं, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसी। तो एनबीएफसी का कोई भी स्टॉक्स हम लोग को अगर देखना है, तो आप देख सकते हो कि मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी में देखिए, मुथूट फाइनेंस में कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। मार्च मंथ में सिर्फ -2.5% अप्रॉक्स गिरा है, राइट। अगर हम लोग 10 मंथ्स का देखें, तो
10 मंथ्स के SMA के जस्ट क्लोजली बैठा हुआ है ये, राइट। और कोई अगर बैंक हम लोग अगर ले, HDFC का तो बुरा हालत है क्योंकि HDFC गिर चुका है ड्यू टू इट्स, है ना, 2 3 उसकी न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ उसकी बहुत चल रही है फिलहाल के कंडीशन में। तो मोस्ट स्टेबल तो फाइनेंशियल सर्विसेज का हम लोग यही देखते थे, निफ्टी फाइनेंशियल्स। तो अगर हम लोग देखें CNX निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप देख सकते हो कि मार्च मंथ में पूरा का पूरा बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल्स काफ़ी गिरे हैं। ये पॉइंट अगर आपको पता नहीं होगा तो ब्रॉडर लेवल पे जो इंडाइसेस है उनके कंपैरिजन में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा गिरे हैं कंपेयर टू अदर थीम्स एंड सेक्टर्स। तो मार्च में ही, मतलब मार्च के पहले देखिए आप कितने अच्छे तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल्स ऊपर चल रहा था, और ये भी बहुत अच्छा कारण है, और ये भी एक रीज़न है कि निफ्टी 50 नहीं गिरा था, क्योंकि देखिए आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार एक अपवर्ड मूवमेंट में हमको दिखाई दे रहा था, जो कि निफ्टी मतलब निफ्टी 50 में काफ़ी हद तक ज़्यादा वेटेज बैंक्स का भी है, राइट। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को देख सकते हो कि इस चार्ट के ज़रिए आप मोस्ट बीटन सेक्टर्स के स्टॉक्स को निकाल के रख सकते हो। इस चार्ट की मदद से आप मोस्ट स्टेबल सेक्टर्स के भी स्टॉक्स को निकाल सकते हो, निकाल के रख सकते हो। क्योंकि होगा क्या, जब आगे जाके मोमेंटम आएगा मार्केट में, मार्केट ब्रेड्थ इम्प्रूव होने लगेगी, तो ये जो बीटन डाउन सेक्टर्स है उनके जो स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे उनमें काफ़ी हद तक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अगेन कोई एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग नहीं है कि ये स्टॉक्स में आएगी ही आएगी, बहुत अलग अलग लेवल्स पे एनालिसिस किया जाता है। अगर मैं TCS को ही देखूँ तो TCS सिर्फ बीटन डाउन स्टॉक्स है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा ही जाएगा, नहीं। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो नहीं, आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है, राइट। बट एक ब्रॉडर लेवल पे अगर आपको एक वॉच लिस्ट निकालनी हो, एक एनालाइज करना हो स्टॉक्स को, और भी इन डेप्थ करना हो, और भी आप Screener.in को इन डेप्थ तरीके से देख सकते हो कि स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो कि स्टॉक्स में आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स किस तरीके से प्रोबेबल हो सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स की एक अच्छी वॉच लिस्ट निकाल सकते हो, जिस जिस तरीके से जो आपको आपके एनालिसिस में काम आएगी, राइट। तो एक नॉर्मल थॉट ये रहेगा कि IT के स्टॉक्स गिर चुके हैं तो हमें IT के स्टॉक्स लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में IT एज ए इंडेक्स बढ़ेगा तो IT के स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन ये सारे अजम्पशंस है, राइट। आपके पास कोई डेटा है ही नहीं जो ये आपके अजम्पशंस को बैक करेगा। इसलिए स्क्रीनर पे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का एनालिसिस करिए, या फिर अपनी कोई स्क्रीन बना के फिल्टर्स को टाइट कीजिए, फिर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट 15 स्टॉक्स मिलेंगे, राइट। बट यही काम अगर मैं आपको बोलूँ कि मोमेंटम का यूज़ करके आप बेस्ट स्टॉक्स को निकाल सकते हो हमारे ऐप बॉस इन्वेस्टर को यूज़ करके, तो आपका जवाब क्या होगा, राइट। मोमेंटम को प्रेफरेंस देते हुए आप एक अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जिसको आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को भी मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप बॉस इन्वेस्टर के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, और आप खुद से वहाँ पे रूल्स सेट कीजिए और देखिए कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। लेट्स से आपने मोमेंटम के सारे फिल्टर्स बहुत टाइट किए, आपने ये कहा कि हमें मोमेंटम तो चाहिए ही चाहिए प्राइस में, और उसके अलावा आपने रेवेन्यू को भी टाइट किया, अपने मार्केट शेयर को भी टाइट किया, अपने रेशियोज को भी टाइट किए। तो इन सारे फिक्स्ड और टाइट फिल्टर्स को अगर आप लगा के बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको एक 15 to 20 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। उन 15 और 20 स्टॉक्स में शायद आपको IT की कंपनीज भी आ सकती है। तो अगर उस बैक टेस्टिंग के दौरान अगर आपको IT कंपनीज अगर आ रही है तो आपको एक और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने दो तरीके से चीज़ें देखी। आपने क्या देखा कि मार्केट ब्रेड के बेसिस पे मुझे IT बहुत बीटन डाउन दिख रहा है, और अपने बॉस इन्वेस्टर का बैक टेस्टिंग यूज करके और फिल्टर्स को टाइट करके बेस्ट 15 स्टॉक्स लाए मोमेंटम के बेसिस पे, और उसमें अगर आपको IT दिख रहा है तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि यस ये स्टॉक मेरे दो फिल्टर्स में पास पास हो गया। एक फिल्टर तो आपने, ये जो मैंने आपको बताया कि ये आप हीट मैप देख के लगा सकते हो, दूसरा आप स्क्रीनर कर सकते हो। बट स्क्रीनर में क्या होता है कि स्क्रीनर में आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपने स्क्रीनर में फिल्टर स्क्रीन किए तो आपको 50 कंपनीज आ जाएंगी। उन 50 कंपनीज का आगे क्या, उसका कुछ फ्रेमवर्क है, उसका कुछ डेटा है, नहीं। फिर हम लोग ऐप को देखते हैं। ऐप में क्या होता है, आप एक सिमुलेशन रन करोगे 10 साल के डेटा पे, या फिर आप स्पेसिफिक पीरियड को देखेंगे। आप स्पेसिफिकली February 2025
को भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि उस पीरियड में कौन से स्टॉक्स चले। तो आप सिमिलरली मार्च 2026 को भी रन कर सकते हो, मार्च 2026 में कौन से स्टॉक्स चले, सिमिलरली जो फेब 2025 में चले। तो आप एक ही स्ट्रेटेजी अलग अलग डेट पे रन कर सकते हो और स्टॉक्स को निकाल सकते हो। ये फीचर आपको स्क्रीनर डॉट इन पे नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैक टेस्टिंग करके देखिए कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं और कौन से नहीं, राइट। स्क्रीनर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन स्क्रीनर एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है स्क्रीनिंग के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने रिसेंटली हमारे पोर्टफोलियोज रीबैलेंस किए हुए हैं। 23 मार्च को हम लोगों ने हमारे चारों पोर्टफोलियोज रीबैलेंस किए हुए हैं। और उसका रीजनिंग यही है कि काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने मार्केट ब्रेथ को एनालाइज किया हुआ था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें 23 मार्च को दिखाई दी, जो कि एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने 22 मार्च मतलब संडे को हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली ये हमारा बता दिया था कि हमारा जो मॉडल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें इक्विटी को अभी प्रेफरेंस देना चाहिए। और जैसे ही मंडे को मार्केट गिरा था, 23 मार्च को मार्केट गिरा था, तो हम लोगों ने हमारे सारे पोर्टफोलियोज रिबैलेंस्ड किए और हम लोगों ने अच्छे खासे लेवल्स पे इक्विटी का एक्सपोजर उठाया था। तो उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वो वेबिनार में दिया हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि वो वेबिनार आप पूरे तरीके से देखिए। और अभी भी हम लोग उसी स्टांस पर है, हालांकि हम लोग उसी लेवल्स पे ज़्यादातर, हालांकि ज़्यादा निफ्टी में मूवमेंट्स नहीं हुआ है मार्च 2023 के बाद। 24 मार्च एंड 25 मार्च को अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी 50 ने दिया था, बट अगेन फ्राइडे को निफ्टी 50 नेगेटिव में ही क्लोज हुआ। बट वी आर ऑन द पॉजिटिव नोट कि एक सर्टन लिमिट तक मार्केट बिहेव करता है। ऐसा होता नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो गिरते ही रहता है, राइट। सो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप हमारे पोर्टफोलियोज के परफॉर्मेंस देख सकते हो, लास्ट 2 मंथ्स के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके अगर मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपके मन में अगर कोई थॉट है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बननी चाहिए तो आप उसे भी कमेंट्स में बताइए। और कमेंट्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, प्ले स्टोर की लिंक मिल जाएगी, आप हमारे ऐप को चेकआउट कीजिए।